हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। रिलेटेड टू सर्कल हम लोगों ने स्टार्ट किया कल, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। बड़े इजी क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग पहले, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखना है और आज आप लोग एनसीईआरटी से क्वेश्चंस करना शुरू करें, ठीक है। क्वेश्चंस लिखते हैं। क्वेश्चंस लिखने से पहले एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कल जो हम लोगों ने पढ़ा। एरिया ऑफ सेक्टर, मुझे एक सेक्टर गिवन है, आर्क कोरस्पोंडिंग रेडियस, तो ये जो सेक्टर बनेगा रेडियस आर है, एंगल थीटा है, तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 360। अगर एंगल 1 डिग्री है, अगर एंगल थीटा है तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय थीटा। आर्क लेंथ कितनी होती है? 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय थीटा। ओके, ये हमने पढ़ लिया है। एरिया ऑफ सेगमेंट AB है, AB को मीट किया तो इस सेगमेंट का जो एरिया होगा क्या होगा? सेक्टर से R और थीटा मुझे पता है, सेक्टर से यानी पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय थीटा, माइनस कर दो ट्रायंगल का एरिया, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ओके, और डिस्टेंस ट्रेवल इन वन रोटेशन बाय अ व्हील ऑफ रेडियस r इज 2 पाई r। ये हम लोगों ने, ठीक है। क्वेश्चंस लिखते हैं। लिखो फर्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिख दो। क्वेश्चन मैंने कल करवाए थे, ठीक है, वो आप लोगों ने कर लिए होंगे। हाँ जी, क्वेश्चन है अ chord of 10 cm long is drawn to a circle whose radius is 5√2. A chord is 10 centimeter long drawn to a circle of radius 5√2. Find area of both segments. Find area of both सेगमेंट्स, दोनों सेगमेंट्स का एरिया फाइंड कर, ठीक है। अगर आपने मेजर का फाइंड कर लिया, माइनर का तो बड़े आराम से फाइंड कर सकते हो। ये क्वेश्चन AB कोड है 10, सर्कल की रेडियस 5√2 है, ठीक है। मुझे सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले तो मुझे एंगल पता होना चाहिए। एंगल कैसे फाइंड करेंगे? सुनो, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो, ये 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, OD बोल दिया। ODA इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपका इस एंगल को थीटा बोल देते हैं। ये बेस परपेंडिकुलर हाइपो एंड द साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 5 बाय 5/2, तो ये एंगल 45 आ गया। कितना है? 45। अच्छा, ये एंगल अगर 45 है, ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा, ठीक है। ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये जो कोड है सेंटर पर कितना एंगल मेक कर रही है? 90 मेक कर रही है। कितना मेक कर रही है? तो बड़े आराम से सेक्टर का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय 90। और सेक्टर के एरिया से ट्रायंगल के एरिया हाफ इंटू राइट एंगल ट्रायंगल है, बेस इंटू हाइट कर दो इसमें, तो 5√2 इंटू 5√2 कैंसिल 25। आर की जगह क्या रख दोगे? 5√2। सेक्टर से ट्रायंगल का माइनस किया, माइनर सेगमेंट एरिया आ गया। इसका एरिया आ रहा है माइनर सेगमेंट। कंप्लीट सर्कल का एरिया निकाल सकते हो, रेडियस गिवन है। कंप्लीट सर्कल से माइनर सेगमेंट का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो, बड़े सर्कल का एरिया आ जाएगा। क्लियर? सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। सिंपल क्वेश्चन लिखो। A chord AB of circle of radius 14. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? A chord AB of circle of radius 14. A chord AB of circle of radius 14 रेडियस 40 में AB कोड है, मेक्स एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर
ये जो कोड है सेंटर पर 60 एंगल मेक कर रही है। फाइंड एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स। ये सेक्टर का पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये एरिया माइनर सेगमेंट ये हो जाएगा कोड से और मेजर ऊपर हो जाएगा। ठीक है, एरिया फाइंड करना है। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। रेडियस पता है, सेक्टर का एरिया आ जाएगा। सेक्टर से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो और ट्रायंगल आइसोसेलेस बनेगी। ये 60 है, OA और OB इक्वल है, तो ये भी 60 आएगा और ये भी कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। क्लियर कर लोगे? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ जी, क्या बोल रहा है, अच्छे से नोट करें क्वेश्चन को, मैं डिक्टेट करा रहा हूँ उसको। ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल का तो फिगर बना देते हैं। ए बी ओ, हाँ जी ये एंगल थीटा है, ये सी पॉइंट है। अब सुनो ध्यान से, AB is diameter of circle, पता चल रहा है, O is center, C is the point of circumference such that angle COB theta, C एक पॉइंट है, COB एंगल कितना है थीटा। The area of minor segment cut off by AC, the area of minor segment cut off by AC is equal to twice the area of sector BOC, is twice the area of sector BOC। हाँ जी BOC सेक्टर दिखाई दे रहा है, BOC। प्रूव दैट, मुझे प्रूव करना है, प्रूव दैट, यहाँ लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ, साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू पाई इंटू हाफ माइनस थीटा बाई 120। अब देखो, मैं एक बार और डिक्टेट करवाता हूँ, फिर आप लोग ट्राई करो। सर्कल center O, AB diameter, C is point on circumference such that COB is equal to theta। क्या बोला था? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कट ऑफ बाय AC। AC जो माइनर सेगमेंट कट करती है, यानी ये एरिया जो है इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सेक्टर BOC, इज ट्वाइस द एरिया ऑफ सेक्टर BOC। ठीक है, शुरू करते हैं। जो भी कुछ प्रूव करना है, हमें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। ठीक है, देखो रेडियस क्या बोल दूं, अगर नहीं गिवन है तो रेडियस r बोल। क्या बोल दूं? रेडियस r बोल। अच्छा, क्या बोल रहा है? द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कट ऑफ बाय AC। अच्छा अब ये सुनो, AC जो माइनर सेगमेंट बनाती है वो ये है, इसका एरिया, तो इसका एंगल नहीं पता, तो बेटा ये थीटा दिया है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 180 माइनस थीटा। ओके, चलिए सेगमेंट के एरिया निकालते हैं। सेगमेंट के एरिया क्या होगा, पाई r² अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय 180 माइनस थीटा माइनस हाफ r² साइन 180 माइनस सेक्टर, इस सेक्टर के AOC, ये जो पूरा सेक्टर है ACO, इससे मैं ट्रायंगल वगैरह सब्ट्रैक्ट कर दिया, सेगमेंट के एरिया आ गया, इज इक्वल टू ट्वाइस द एरिया ऑफ सेक्टर BOC। हाँ जी, एरिया ऑफ सेक्टर BOC कितना होगा, पाई r² डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय थीटा होगा या नहीं? कोई डाउट? क्लियर यहाँ तक? अब देखो r² यहाँ से भी और यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, तो r² को तो आप कैंसिल ही कर दो, कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर? अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या है मेरे पास, पाई बाई 360 इंटू 180 माइनस थीटा। ओके, चलिए यहाँ पर क्या है, -1/2 साइन 180 माइनस थीटा। साइन 180 पर चेंज नहीं होगा, साइन आएगा, साइन थीटा हो जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा 180 पर चेंज नहीं होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन भी सेम रहेगा, साइन थीटा आ जाएगा।
इज इक्वल टू 2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से क्या कर देता हूँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 पाई थीटा बाय 180 मल्टीप्लाई पाई थीटा बाय 180। ओके क्लियर? यहाँ तक मुझे प्रूव करना साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 इज इक्वल टू पाई इंटू 1/2। ठीक है, शुरू करते हैं। अब देखो इसको पढ़ते हैं, क्या हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस पाई थीटा बाय 360 माइनस हाफ साइन थीटा इज इक्वल टू पाई थीटा बाय 180। इसको उससे ले लेता हूँ, सब कुछ साइड लेता हूँ, पाई बाय 2 माइनस माइनस ये और माइनस ये पाई थीटा बाय 360 माइनस पाई थीटा बाय 180 इज इक्वल टू हाफ साइन थीटा इक्वल टू हाफ साइन थीटा। ठीक है, अच्छा अब देखो पाई बाय 2 एज इट इज, इन दोनों को 360 एलसीएम लिया मैंने, तो क्या रहेगा फर्स्ट 360 एलसीएम लेने के बाद माइनस पाई थीटा माइनस 2 पाई, तो माइनस 3 पाई थीटा आ जाएगा, 3 पाई थीटा तो 120 आ जाएगा इज इक्वल टू हाफ साइन थीटा में लिख सकता हूँ 2, कल भी बताया था मैंने, साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 तो क्या आ जाएगा कैंसिल, यहाँ से पाई कॉमन होगा तो क्या बचेगा 1/2 माइनस थीटा अपॉन 120 इज इक्वल टू साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। यही मेरा आंसर है। क्लियर? नोट करो इसको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। A chord of circle subtends an angle theta at the center of circle। सुनो क्या क्वेश्चन है, मैं डिक्टेट करवा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। A chord of circle subtends angle theta at the center of circle। सर्कल की एक chord है AB, सेंटर पर थीटा एंगल मेक करती है। यहाँ तो कोई डाउट? द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कट ऑफ बाय कोड, क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ, आप पहले आसान क्वेश्चन कर लें ताकि आपको सेगमेंट सेक्टर सेगमेंट में कोई दिक्कत ना रहे। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू 1/8 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, 1/8 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। प्रूव दैट, मुझे प्रूव करना है 8 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2 प्लस पाई इज इक्वल टू पाई थीटा डिवाइडेड बाय 45, पाई थीटा डिवाइडेड बाय 45। ठीक है, एक बात समझो, जब भी कोई चैप्टर शुरू हो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको ये कोशिश करनी है कि हमें वो चैप्टर कंप्लीट आ जाए। ठीक है, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन कर सकते हो उतने क्वेश्चन करो, टाइम ही टाइम है भी आपके पास, बहुत टाइम है कंपैरेटिवली। अब आपका ट्रैवल में टाइम वेस्ट नहीं होता। ठीक है, तो इससे कुछ बच्चे तो 1 आवर का ट्रैवल करके आते थे, सुबह भी आपको टाइम चाहिए था, शाम को भी आपको ट्रैवलिंग में टाइम चाहिए था। अच्छा, सुबह तैयार होने में टाइम नहीं वेस्ट होता, तो आप स्कूल के जब निकलते थे तो आपको सब काम करने होते थे, ड्रेस भी डालनी है, बैग भी पैक करना है। अब ऐसा कुछ नहीं है, ये सब काम भी खत्म हो गए, तो बहुत सारा टाइम बच गया, कहीं नहीं जाना है, आप लोगों को घर ही रहना है। ठीक है, तो क्वेश्चन करते रहो आराम से, मतलब एवरेज आए हमारी 100 या 120 मिनट्स की मैथ्स की। लेक्चर को छोड़, chord of circle makes an angle theta at the center of circle, area of minor segment is 1/8 of circle। मुझे ये प्रूव करना है। ठीक है, सर्कल की रेडियस r बोल दी, अगर नहीं दी तो कोई दिक्कत नहीं। सर्कल रेडियस क्या बोल दी है, r बोल दी। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना होगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट होगा पाई r स्क्वायर अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय थीटा। माइनर सेक्टर का एरिया, ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं, माइनस हाफ r स्क्वायर साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा भाई सर्कल का एरिया
1/8 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, 1/8 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कॉमन आउट आकर कैंसिल, कॉमन आउट कैंसिल। ओके हाँ जी, कितना यहाँ पर पाई थीटा डिवाइड बाई 360 माइनस हाफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/8 पाई। ये चाहिए आपको साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ठीक है, क्या करता हूँ देखो इसको, पाई थीटा डिवाइड बाई 360 एज इज माइनस इसको वही लिखूंगा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, ये बनेगा साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/8 पाई। इसको उस साइड ले जाते हैं, पाई थीटा डिवाइडेड बाई 360 माइनस 1/8 पाई इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। क्लियर? हाँ जी, 1/8 कॉमन ले लिया, 1/8 प्रूव करना ना, 1/8 कॉमन ले लिया। चलो ठीक है, 1/8 कॉमन होगा तो क्या होगा यहाँ पर पाई थीटा एस्टिस 8 तो बाहर चला गया, 8 4 जा 45 आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा, माइनस पाई आ जाएगा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, 1/8 डिवाइड में इसे डाकर मल्टीप्लाई करें। ठीक है, ये माइनस पाई है, इस साइड जाकर प्लस पाई, ये आपको प्रूव करना। लेकिन बिल्कुल आपको सिंपल क्वेश्चंस हैं, फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जैसा गिवन है वैसा आप चलते रहो, सेक्टर सेगमेंट कोई दिक्कत नहीं है। ओके हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड हैविंग साइड्स 40 मीटर and 36 meter. A horse is tied at one corner of the rectangular field. यहाँ पर आपने कोर्स के लिए वो जो यहाँ पे कोर्स बांध दिया आप लोगों ने, और उसकी गले में जो रस्सी है उसकी लेंथ 14 मीटर, उसकी लेंथ क्या है 14 मीटर है। क्वेश्चन को समझना ध्यान से, उसकी लेंथ कितनी है 14 मीटर। In how much area horse can be grazed? Horse can be grazed. जो horse है वो कितने एरिया में ग्रेज कर सकता है, कितने एरिया में जो ग्रास है उसको खा सकता है। ठीक है, तो अब देखो ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, अब जो horse है उसके यहाँ पर horse है, ऐसे बंधा हुआ है वो। ठीक है, अब वो कैसे घूम सकता है, वो 14 मीटर से बाहर नहीं जा सकता, बस ऐसे घूम सकता है, ऐसे। ठीक है ना, 14 मीटर से दूर कैसे, ये भी कितनी होगी यहाँ से यहाँ 14, और यहाँ से यहाँ तक भी कितनी होगी 14। तो अब जो ग्रास वाली जो लैंड है वो ये है, जहाँ पर ग्रास है, तो यहाँ पर तो क्यों जाएगा, इसके ऊपर क्या मिलेगा, इस एरिया में वो ग्रेज कर सकता है। ये वाला एरिया मुझे फाइंड करना है। अगर आप ध्यान से देखो, अब जो ये एरिया है जिसको मैंने शेड किया है, दिस इज सेक्टर ऑफ सर्कल, दिस इज सेक्टर ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस 14 एंड सेंट्रल एंगल इज 90, सेंट्रल एंगल इज। तो होर्स कितने एरिया में ग्रेज कर सकता है, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 9। सेक्टर भी क्या, ये तो कोऑर्डिनेट है 4, रेडियस की जगह 14, 22/7, 14 का स्क्वायर 196 डिवाइडेड बाय 4, दिस इज द आंसर। ओके, ऐसा ही क्वेश्चन आप देखो, ऐसे कितने क्वेश्चन आपके उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a car has 2 wiper having length 45 cm. A car has 2 wiper, each wiper having length, चलो 45 cm। कार का which do not overlap, which does not overlap।
जो ओवरलैप नहीं करते हैं, मीनिंग जैसे मान लीजिए मिरर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा फर्स्ट वाइपर ऐसे स्ट्रेट वाइपर होगा ना बनाना ऐसे, ये सेकंड वाइपर, ठीक है। स्ट्रेट वाइपर होंगे दिखाने के लिए। अच्छा, जब ये मूव करेंगे तो ये फर्स्ट वाइपर ऐसे मूव करेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे सेकंड वाइपर भी ऐसे मूव करेगा, ऐसे समथिंग व्हिच डू नॉट ओवरलैप, ठीक है। ईच वाइपर will be wiped up to angle of 115 डिग्री। तो हर एक वाइपर कितने तक, ये जो एंगल होगा ये पूरा स्ट्रेट बनेंगे, बिल्कुल ऐसे होंगे वाइपर, ऐसे नहीं ऐसे, क्या है जो समझना है उसमें। ये जो एंगल तक मूव कर सकते हैं वो 115 डिग्री रहा होगा, क्या रहा होगा 115 डिग्री। मुझे बताना है फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड बाय ईच स्वाइप ऑफ द ब्लेड्स। अगर हम इसको वाइपर को एक बार स्वाइप करें तो वो कितना एरिया साफ करते हैं, कितना एरिया साफ कर देंगे, ठीक है। दोनों सेम वाइपर है, सेम एंगल तक फोल्ड होते हैं, तो ये एरिया और ये एरिया इक्वल होगा। अच्छा, ये सेक्टर बनेगा ना, ये तो रेडियस हो जाएगी, ऐसे घूमेगा, सर्कुलर फील्ड में साफ करेगा, सेक्टर बनेगा, ये रेडियस हो जाएगी, आर कितनी है 45, ये भी 40, सेंट्रल एंगल 150। क्या सेक्टर का एरिया जाएगा, रेडियस और आर, सेक्टर बना देंगे, रेडियस और आर सेक्टर बना देंगे। तो सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय 115, और टोटल एरिया निकालने का है, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर, खत्म हो गया क्वेश्चन, नोट कर लो इसको। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे, बस आपको देखना है सेक्टर बन रहा है, सेगमेंट बन रहा है, बस इतना ध्यान रखना है, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तुरंत। और 3 ही फॉर्मूले हैं। द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर लॉन्ग। हाँ जी, मिनट हैंड क्लॉक के 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। फाइंड एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। 5 मिनट में कितना एरिया स्वाइप हो जाएगा, करो जल्दी से। हाँ जी, देखो हो गया होगा, सेम का 5 मिनट में कितना एरिया स्वाइप हो जाएगा, कितना एरिया साफ है। 5 मिनट बाद इसकी पोजीशन ऐसी होगी, ओके। तो अब अगर देखो वो जैसे मूव करेगी सेक्टर बनेगा, मतलब ये भी 14 में रहेगी लेंथ, तो अभी भी, और ऐसे मूव करेगी ऐसे। ये सारा एरिया स्वाइप कर दो, ये सेक्टर बन रहा है, रेडियस आर। और मान लीजिए मेरे पास पेन है, इसको ऐसे मूव करवाऊं, यहाँ से फिक्स करके ऐसे मूव करवाऊं, तो क्या बन रहा है मेरे पास, सर्कल बनेगा। तो ये आर की लेंथ आएगी, तो सेक्टर बन गया आपके पास। अच्छा, रेडियस पता है, सेंट्रल एंगल नहीं पता है। अब मुझे ये पता है मिनट हैंड है, 60 मिनट में 360 एंगल कवर कर देगी, पूरा घूम जाएगी। तो 5 मिनट्स में कितना 30 का एंगल बन जाएगा। 1 मिनट में 6 का बनेगा, तो 5 मिनट्स में 30। ओके, रेडियस पता है, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, पाई आर स्क्वायर 196 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय थीटा 30। 30 से 12 आ गया, कर लोगे सॉल्व। 6 आ गया, ये 11 आ गया, 2 से 3 आ गया, कर लोगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स या एरिया ऑफ कंबाइंड फिगर्स। एरिया ऑफ कंबाइंड फिगर, कंबाइंड फिगर का एरिया मुझे फाइंड करना है। ठीक है, 2 फिगर्स कर दिए, या आपको जैसे कोई भी फिगर बना के आपको शेड कर देंगे आपको, ठीक है, तो आपको शेडेड एरिया फाइंड करना होगा। तो आपको दिमाग लगाना है, क्या प्लस करूं क्या माइनस करूं। क्वेश्चन देखो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मेरे पास एक सर्कल है जिसकी रेडियस 5 है, सर्कल की रेडियस क्या है 5, ठीक है। यहाँ से मैंने
इक्विलेटरल ट्रायंगल में कर दी जिसकी साइड 10 है, जिसकी साइड क्या है 10 है, बीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड है। पूरा फिगर शेड कर रखा है, पूरा फिगर क्या है आपका शेड है। एरिया ऑफ शेड बताना है, क्या बताना है, एरिया ऑफ शेड मुझे फाइंड करना है। अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे भी है, मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी जिसकी साइड 10 है, जिसकी साइड क्या है 10। ए को सेंटर लिया, ए को क्या लिया सेंटर, और 5 यूनिट का सर्कल ड्रॉ कर दिया, 5 रेडियस का क्या ड्रॉ कर दिया सर्कल। मुझे एरिया ऑफ शेड बताना है, कंप्लीट का एरिया मुझे फाइंड करना है, ठीक है ओके। अच्छा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सर्कल रेडियस 5 है तो ये 5 होगी, ये 5 होगी। सर्कल एरिया कितना हो जाएगा 25 पाई, पाई आर स्क्वायर। ट्रायंगल का एरिया √3/4 into 100 √3/4 a स्क्वायर ओके। अच्छा बट बिल्कुल मुझे तो कंप्लीट का एरिया फाइंड करना है, इस फिगर का एरिया बताना है कंप्लीट जो बना है। सर्कल का एरिया ऐड कर दिया मैंने, ट्रायंगल का एरिया ऐड कर दिया, गलत है ये तो। ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये सर्कल के अंदर भी ऐड हो गया और ट्रायंगल के अंदर भी ऐड हो गया, तो गड़बड़ हो गई। ये पोर्शन हमें लेना तो कितनी बार है, एक ही बार लेना है, और ले कितनी बार लिया आप लोगों ने 2 बार। एक बार बाहर कर दो ना, तो इस पोर्शन का अलग से नहीं निकाल, इस पोर्शन का एरिया अलग से कैसे निकलेगा। ये एंगल कितना होगा 60 सेक्टर बन रहा है, बेटा गड़बड़ क्या हुई, और सारा पोर्शन कोई दिक्कत नहीं सही है, बस ये जो पोर्शन है सर्कल के अंदर भी आ गया और ट्रायंगल के अंदर भी आ गया, तो मुझे एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो माइनस कर दो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय 66 का, इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखते रहा करो सभी क्वेश्चन से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, अभी सीरियसली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 सर्कल्स टचेस ईच अदर एक्सटर्नल। हाँ जी 3 सर्कल्स एक्सटर्नली टच करते हैं, इक्वल रेडियस, एक का सेंटर ए है, एक का सेंटर बी है और एक का सेंटर क्या है सी है। चलो सर्कल की रेडियस 5 बोलो, 4 बोलो, जो भी आपको दिख रहा है वो बोलो, डजंट मैटर, आर भी बोल सकते हैं ठीक है। सर्कल की रेडियस क्या है आर है, या रेडियस 3 इक्वल सर्कल्स टचेस ईच अदर एक्सटर्नली, फाइंड एरिया ऑफ शेडेड। शेडेड का एरिया बताना है, हाँ जी शेडेड एरिया। 3 circles of radius 4 centimeter touches each other externally, ये जो एरिया है ये मुझे फाइंड करना है, समझ गया बात। शुरू करते हैं क्वेश्चन को। हाँ जी अब सुनना ध्यान से, समझना मुझे क्या बताने जा रहा हूँ। ए बी को ज्वाइन कर दिया, बी सी को ज्वाइन कर दिया और ए सी को ज्वाइन कर दिया। अब मुझे बताओ ए और बी एक्सटर्नली टच करते हैं, दोनों सेंटर्स के बीच की रेडियस 4 है, तो यहाँ से यहाँ तक 4 और यहाँ से यहाँ तक 4। बताया था अगर एक्सटर्नली टच करते हैं तो रेडियस ऐड हो जाती है, तो ये वाली साइड 8 होगी, इसी तरीके से ये वाली साइड भी 8 होगी बी सी, और ये वाली साइड भी क्या हो गई है 8 हो गया। तो यानी मेरे पास ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई है। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर ये क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी साइड क्या है 8 है, तो मैं ट्रायंगल का एरिया निकाल सकता हूँ। ट्रायंगल का एरिया कितना होगा √3/4 8 का स्क्वायर 64, 16√3 आ गया। ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया 16√3। अच्छा ट्रायंगल के एरिया से रेडियस तो 4 है, ये भी 4 है, और ये एंगल कितना है इक्विलेटरल 60 है। ये देखो सेक्टर बन रहा है, क्या बन रहा है सेक्टर बन रहा है। अच्छा इस सेक्टर का एरिया कितना होगा, वही इसका होगा, सेम ही तो बात है, रेडियस यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, और एंगल कितना है 60, ये भी 4 ये भी 4 और ये एंगल भी कितना है 60। 3 सेक्टर्स का एरिया, अगर ट्रायंगल से 3 सेक्टर का एरिया बाहर कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा एरिया ऑफ शेडेड है। तो एरिया ऑफ शेडेड, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस, लिखना ऐसे एरिया ऑफ शेडेड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। 3 सेक्टर्स का एरिया 3 इनटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय थीटा। एक सेक्टर का एरिया तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका आंसर है। क्लियर, ये बात समझ आ गई, कोई बात नहीं। अच्छा अब एक बात तो सुनो,
ठीक है, जो आप लोग नोट कर लेंगे, काम आएगी आप लोगों के। ये सेक्टर की रेडियस भी सेम है, इस सेक्टर की रेडियस भी सेम है, और इस सेक्टर की रेडियस भी क्या है, सेम है। रेडियस सेम है, ठीक है, एंगल भी सेम है। चलो इसमें तो अगर डिफरेंट भी हो, अगर क्या हो, डिफरेंट भी हो, तो भी आपको टेंशन लेनी है। तो अगर रेडियस सेम है तो 60 60 60 60 60 120 60 180, तो 180 हो गया एंगल। अब ऐसे सोच लो, एंगल क्या हो गया, 180। अगर एंगल 180 हो गया तो भाई क्या बन गया, ये सेमी सर्कल बन गया। तो आप ये भी कर सकते हो, ट्रायंगल के एरिया से सेमी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर बाय 2, यानी 16√3 माइनस पाई, ओके, पाई रेडियस 4 16/2। ये भी आप लोग कर सकते हो, क्योंकि बेटा बात तो वही है, रेडियस तो सेम है, 60 60 और 60, तो 180 हो जाएगा सेमी सर्कल। ठीक है, समझ गया बात को। एक क्वेश्चन और देखो, देखो ऐसा क्वेश्चन है, मुझे ट्रेपेजियम दिया है, मुझे क्या दिया, ट्रेपेजियम दिया। ये 25 है, ये 14 है, ये 13 है, ये 6 है। ठीक है, चलिए ये भी आपका मीनिंग ही है, मैं समझाना। एरिया दिया है मान लीजिए ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का एरिया कितना दिया है, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्रेपेजियम है, उसका एरिया 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, हर एक कॉर्नर से 1 सेंटीमीटर की आग लगा दी, यहाँ पे रखा, कितनी की आग लगा दी, 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर, सेक्टर बनेगा। बी पर रखा, 1 सेंटीमीटर की आग लगा दी, 1 सेंटीमीटर। सी पर रखा, 1 सेंटीमीटर की आग लगा दी, 1 सेंटीमीटर। डी पर रखा, 1 सेंटीमीटर की आग लगा दी। 4 सेक्टर्स कट कर दिए, क्या कट कर दिए, 4 सेक्टर्स। मुझे एरिया ऑफ शेड्यूल बताना है, मुझे क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ शेडेड फाइंड करना है। ठीक है, तो ट्रेपेजियम का एरिया पता है, मानो साइड्स दी होंगी तो ट्रेपेजियम एरिया निकाल लेंगे, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अच्छा, अब सेक्टर की बारी आई, रेडियस पता है मुझे सभी सेक्टर्स की, बट एंगल नहीं पता। क्या नहीं पता, ना ये एंगल पता, ना बी पता, ना सी पता और ना डी पता, तो मैं नहीं निकाल सकता सेक्टर का एरिया। बट मुझे ये पता है, ए बी सी एंड डी का सम कितना होगा, 360 होगा, एंगल्स ऑफ क्वाड्रेटर। तो रेडियस सेम है, रेडियस क्या है, 1 1 1 एंड 1, तो ये आपका पूरा एक सर्कल बन जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा,